हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अगेन यू ऑल आर वाचिंग रागनी सिंह ब्लॉग। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ था। शायद आप लोग को लगा होगा क्या हो गया है, कौन सी बात है रागनी को ऐसा आज और इतने इमोशनल वीडियोस बना रही है कुछ भी। लेकिन फ्रेंड सच बोलूँ ना यार, पता नहीं क्यों मुझे अपने पापा की इतनी याद आ रही थी। आई एम मिसिंग हिम, मतलब बहुत ज़्यादा, सो मच। और उनकी छोटी छोटी चीज़ें मुझे इतनी याद आ रही थी कि मतलब किसी भी लड़की के लिए उसके पापा उसके लिए क्या नहीं करते। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होती, हर चीज़ पूरी होती, जितना वो कर सकते हैं ना, जिसके भी पापा होंगे वो सब कुछ उसके लिए करते हैं। आई बिलीव आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने मम्मी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मॉम को भी मैं अपने प्यार बहुत मानती हूँ। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पापा ही आएंगे फर्स्ट। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि शादी से पहले तो मैं सोचती थी मैं कैसे रहूँगी अपने पापा के बिना। लेकिन शायद लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ बदल जाता है ज़िंदगी में। शादी एक ऐसी चीज़ है। और बस जब आप अकेले बैठते हो तो आपको ज़रूर याद आती है कि कि पहले की ज़िंदगी आपकी कैसी थी, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, आपकी शान और शौकत कैसे आप रहते थे, किस तरह से आपने ज़िंदगी जी है और कहाँ से आप आए हो। बहुत कुछ होता है। इस दिल्ली शहर का तो मुझे नहीं पता क्या दिया क्या पाया। अ, जब कभी सोचती हूँ तो मुझे तो बस इतना ही लगता है कि शायद दिल्ली शहर में आने के बाद पाया तो नहीं, खोया बहुत कुछ है। आपने बहुत सारी चीज़ें खो दी, अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल, अपने शान और शौकत, अपनी हर चीज़ें, बहुत कुछ खोया हमने यहाँ पे आके। और यहाँ पे जो हम देखते हैं ना, छोड़ मतलब क्या बोलूँ किसी को भी, अ, क्या मतलब यहाँ पे मतलब जो यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर कितना, मतलब लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपसे दो पल बात करें, दो से दो पल कभी आपके पास बैठे, किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे इवन खुद इतने साल दिल्ली में हो गया है और कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं मतलब कि जो कभी आपसे दो सेकंड के लिए आपके पास हो के आपसे बात करे, कुछ भी नहीं, नथिंग। देयर इज़ नो फीलिंग। मतलब फीलिंग तो भूल ही चाहिए, फीलिंग का एफ वर्ड भी यहाँ पे किसी के पास नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। और हम अपने जहाँ पे गांव में रहते थे, या लखनऊ इज़ द बेस्ट प्लेस, वहाँ पे भी मेरा घर है और अपने गांव में भी। ठीक है, अयोध्या के पास हमारा गांव भी पड़ता है। तो हमने गांव में भी जब रहते थे ना, हम सोचते थे यार हम कितने खुश रहते थे। एक दूसरे के लिए हम लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे हमेशा, ये है वो है ऐसा है वैसा कुछ भी। लेकिन क्या आपको वो सारी चीज़ें दिल्ली में मिलती है, भूल जाइए। और यहाँ पे हमने देखा भी है कि यहाँ पे लोग का ना कितना घमंड होता है, भगवान इतना इतना, मतलब कितना घमंड होता है इन लोगों के अंदर कि हमने, मतलब मैं खुद एक रेंट पे रहती हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं सच बताऊँ फ्रेंड से कि वो लोग एक, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। लेकिन मैंने मतलब मैं कभी सोचे नहीं कि आप किसी के यहाँ इतने साल किसी के बिल्डिंग में रहे हो, उसने इतना आपसे कभी ज़िंदगी में कभी कुछ पूछा ही ना हो। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इंसानियत तो भूल जाइए। इंसानियत होता क्या है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। और घमंड तो इतना है, मतलब कुछ यहाँ पे तो हमारे दिल्ली में ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी एक दो बिल्डिंगें हैं, कुछ भी है ना, वो ऐसे चलेंगे, ऐसे बात करेंगे ना आपसे, ऐसे लगता है कि वो आपको भिखारी समझते हैं कि आप एकदम भिखारी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो मैं ही सब कुछ हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है। शायद उनको ये नहीं पता जो बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे उसके माँ बाप ने उसको पढ़ा लिखा के यहाँ पे भेजा, ऐसा कुछ किया है। ठीक है, शायद हर बंदा ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कि वो कहाँ से आया है, कौन से मतलब कौन से फैमिली से आए, कहाँ से आए, शायद आपको नहीं पता, आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में, उस रिस्पेक्ट के बारे में, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच सकते। और घमंड है, कभी कभी तो मुझे यहाँ पे देख के लोगों को हंसी आती है कि आप ये छोटी छोटी बिल्डिंगों पे इतने सारी चीज़ों पे घमंड करते हो। जब मैं इस बिल्डिंगों को, इन सबको देखती हूँ ना, तो मुझे आश्चर्य होता है इन लोगों पे कि
यार आपकी जो बिल्डिंग है ना, उससे ज़्यादा तो हमारे गांव में हमारे घरों पे ना, क्या बताऊँ, उनसे ज़्यादा जगहों पे तो गाय भैंस बांधी जाती है। और सबकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कमेंट नहीं करते। हमने कभी सोचा ही नहीं कभी किसी के लिए कि ये क्या है, नहीं है। तब भी हम लोग एक दूसरे की, जो भी हम कभी हमने देखा अपने घरों पे पापा के से या किसी से भी, कोई भी कभी कोई गरीब आता था, कुछ भी होता था, हम किसी की अगर कभी हेल्प करने की बात आई ना, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम गाइस। हर तरह से हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे कि कहीं से, यार हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने गांव के हैं, देश के हैं, कस्बे के, कैसे भी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बिना स्वार्थ के हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। हमने पापा से अपने यही सीखा कि आप हमेशा हेल्प करो किसी की, ठीक है। अगर आप कुछ कर सकते हो, कम से कम ऊपर वाले ने आपको इतना कैपेबल तो बनाया है कि आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो। सबके पास, सबको तो इतना कैपेबल नहीं बनाता ना वो। ऊपर वाले को एटलीस्ट आप थैंक यू बोलो, उसने आपको इतना कुछ दिया, ठीक है। आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ भी है आपके पास, कि आपको इतना, आप इतने ब्लेस्ड हो कि यू हैव एवरीथिंग, और आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो भूल जाइए दिल्ली जैसे शहर, फॉरगेट इट। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कभी किसी से भी और अगर कभी किसी ने आपकी हेल्प कर दी थी गलती से किसी ने, तो ऐसे तो कभी कोई करेगा नहीं कि बिना स्वार्थ के कभी कोई आपसे आपकी हेल्प करने है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई यहाँ पे आपकी इतनी से भी हेल्प करता है ना, तो एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी हो जाती है वो आपसे, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता बिना स्वार्थ के। यहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी, पता नहीं। बट अब तो कभी कभी दिल करते हैं ना छोड़ के अपने घर जाओ, लेकिन वही होता है कि शादी के बाद हम इतने मजबूर हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है ना, हम चाह कर भी हम उसे, हम निकलना तो चाहते हैं हम उसी से, लेकिन हम निकल नहीं पाते। कुछ नहीं कह सकते अब आप लोग ऐसे क्या सोचते हो इसके बारे में, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना। लेकिन मुझे सच बताओ, मतलब मुझे बहुत, मतलब बहुत एक पिटी वाली फीलिंग्स की आती है कभी इन लोगों के ऊपर भी, कि कैसे कहूँ कि एक बार तो चलो ना हमारे यहाँ। आश्चर्य होता है लोगों पे इतना घमंड होता है लोगों को, इतना घमंड कि पूछो मत हाल यहाँ के लोगों का। चलिए कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि आप ऐसे ज़िंदगी जियो, बट जो मुझे लगता है, जो मैंने सीखा है अभी तक, ठीक है, या अपने घर पे मैंने अपने पापा से, मैंने हमेशा सीखा क्या, मैंने अपने पापा को देखा है ऐसा, लोगों की हेल्प करते हमेशा अपने घर में हर बंदे को मैंने देखा है कि वो लोग कितनी हेल्प करते हैं दूसरे की। तो अगर हमें कभी ऐसा मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो हम, मुझे लगता है कि हमें ज़रूर करना चाहिए। और ऊपर वालों को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए कि उसने हमें, मतलब कुछ तो हमें ऐसा कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी दी है, कुछ तो हम वी आर मतलब स्पेशल फ्रॉम अदर्स, या मतलब कुछ तो हम, हमारे अंदर ऐसा है कि हम दूसरों से अलग हैं, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले, कुछ मिले, और आपको कभी भी मौका मिलता है, प्लीज़ आप ज़रूर दूसरों की हेल्प करिए। हो सकता है ऊपर वाला एक दिन आपको ज़रूर सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, और वो भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा गाइस, ठीक है। सो ज़रूर हेल्प करिए, जब भी आपको कभी कोई मौका मिले, कुछ भी मिले, तो आप हेल्प ज़रूर करिए दूसरों की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक बाय।